ये सॉफ्टवेयर गोल्ड टेस्टिंग लैब्स वालों के लिए, इसमें आप गोल्ड और सिल्वर को एक्सचेंज कर सकते हैं और हिसाब किताब मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले कस्टमर सिलेक्ट करें, फिर वेट और टंच डालें। उसके बाद प्रिंट के बटन पे क्लिक करें। कैश में कितने पैसे देने हैं वो पता चल जाएगा। कैश का अमाउंट आ गया। कस्टमर सिलेक्ट करो, उसके बाद वेट एंड टंच डालो। देन गिवन गोल्ड में कितना ग्राम गोल्ड दिया है वो डालो। अगर गोल्ड ज्यादा है तो कैश लेना है और कम होगा तो अमाउंट देना है। गिवन कैश से आप कैश ज्यादा दे रहे हैं तो वो अमाउंट उधार में ऐड हो जाएगा और कम है तो जमा में जाते हैं। गिवन गोल्ड, अगर गिवन गोल्ड में गोल्ड ज्यादा है तो डिफरेंस अमाउंट कैश में चला जाएगा और रिसीव्ड कैश का अमाउंट कम दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कच्चे से उधार में दिखेगा और अगर कैश में अमाउंट ज्यादा दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कच्चे से जमा में ऐड हो जाएगा। मल्टीपल सैंपल ऐड करने के लिए कस्टमर सिलेक्ट करें, वेट और टंच डालें। सैंपल के साइड में एक प्लस का बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें, टेबल फॉर्म हो जाएगा। इससे आप बहुत सारे सैंपल ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपका अमाउंट 55,564 फाइनल कैश हुआ है और आप कैश में 10,000 और ऑनलाइन आरटीजीएस में 45,564 दे रहे हैं, तो ये अमाउंट स्टॉक में कैश इन स्टॉक और कैश इन बैंक में कम हो जाएगा और आपको दिखेगा आपके बैंक में पैसे कितने हैं और गले में कितने हैं। और वो आप गिवन कैश से ज्यादा दे रहे हैं तो 20,000 और आरटीजीएस में 45,564, तो 10,000 ज्यादा वाले वो कच्चे से उधार में दिखेंगे। रिफाइन करना है तो एक्सचेंज में लिस्ट के आइकन पे क्लिक करें, वहाँ नीचे रिफाइन का बटन दिया हुआ है। सारे आइटम्स ऑलरेडी सिलेक्टेड रहते हैं, पर जो आपको रिफाइन नहीं करना है उनको अनसिलेक्ट करें और रिफाइन पे क्लिक कर दें। डिटेल्स फिल करें और पासवर्ड डाल के सबमिट कर दें। करंट लिस्ट में जो सैंपल रिफाइन नहीं हुए हैं वो दिखेंगे, ओल्ड लिस्ट में जो सैंपल रिफाइन हुए हैं वो दिखेंगे। डिटेल लिस्ट में किसी एक कस्टमर का पुराना सैंपल देखना है तो वो देख सकते हैं और कितना रिफाइन किया गया है वो दिखेगा। एडिट डिलीट, कोई एंट्री करते टाइम मिस्टेक हो गई हो तो उससे आप एडिट कर सकते हैं और उस एंट्री को सही कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। सैंपल रिसीव्ड, लिस्ट के नीचे सैंपल रिसीव्ड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, डिटेल्स फिल करें और टंच फॉर्म निकाल लें। स्टॉक रिलेशन, जब भी आप गोल्ड देंगे तो गोल्ड स्टॉक में गोल्ड के कॉलम से कम होगा। टोटल कच्चा और कच्चे में फाइन भी देख सकते हैं जो आपके स्टॉक में है। कैश देंगे या लेंगे तो कैश से कम होगा या ऐड होगा, वो आपको कैश इन स्टॉक में दिखेगा। ऑनलाइन आरटीजीएस, ऑनलाइन पैसे लेते हैं या देते हैं तो बैंक में जमा होंगे या डिडक्ट होंगे, उसका पूरा हिसाब कैश इन बैंक में शो होगा। रिसिप्ट, जैसे ही आप प्रिंट के बटन पे क्लिक करेंगे रिसिप्ट प्रिंट हो जाएगी जिसमें एक्सचेंज की सारी डिटेल्स होंगी। वो रिसिप्ट आप कस्टमर को दे सकते हैं और खुद भी रख सकते हैं। बाय सेल वो लोगों के लिए जो भी बुलियंस, गोल्ड टेस्टिंग, सोने और चांदी की लेन देन करते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इससे हमें पता लगता है कि हमने कितना सोना खरीदा, कितना सेल किया और एट द एंड ऑफ द डे कितना प्रॉफिट हुआ। बाय करना है तो बाय के बटन पे क्लिक करें, कस्टमर का नाम सिलेक्ट करें, वेट, रेट डालें और प्रिंट के बटन पे क्लिक करें। और सेल करना है तो सेल के बटन पे क्लिक करें। रेट, अगर किसी एक कस्टमर का रेट चेंज करना है तो वहीं नीचे ऑप्शंस में जाकर रेट चेंज कर सकते हैं और अगर सभी कस्टमर का रेट चेंज करना है तो परचेज रेट एंड सेल रेट में जाकर चेंज कर सकते हैं। अमाउंट टू वेट, अगर कोई कस्टमर आपको आकर बोलता है 1 लाख का सोना दे दो तो आप डायरेक्टली अमाउंट के कॉलम में 1 लाख रुपए डाल दो, सोने का वेट अपने आप पता चल जाएगा। कैश गिवन और कैश रिसीव्ड, जब कोई एंट्री करते हैं बाय में तो जो टोटल अमाउंट हो रहा है वो गिवन कैश में आ रहा है तो इसका मतलब है कैश देना है, और अगर कोई उससे अमाउंट कम देता है तो वो एंट्री सीधे उधार सेक्शन में फाइन से जवाब में ऐड हो जाएगी। रिसीव्ड कैश, जब कोई एंट्री करते हैं सेल में तो जो टोटल अमाउंट आ रहा है जो कस्टमर से लेना है वो रिसीव्ड कैश में शो होगा, और कोई उससे कम कैश दे रहा है तो वो फाइन से उधार में शो होगा और ज्यादा दे रहा है तो फाइन से उधार में ऐड हो जाता है। ऑनलाइन आरटीजीएस, अगर कोई कस्टमर ऑनलाइन अमाउंट ट्रांसफर करता है तो नीचे ऑनलाइन आरटीजीएस के अमाउंट में एंट्री करें। ये एंट्री आपके स्टॉक में कैश इन बैंक के अकाउंट में शो होगी। अगर कोई ज्यादा अमाउंट दे रहा है तो फाइन से उधार में शो होगी। मल्टीपल एंट्रीज, अब आप एक कस्टमर की एक से ज्यादा भी एंट्रीज कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले कस्टमर सिलेक्ट करें, वेट डालें और साइड में प्लस के बटन पे क्लिक करें, फिर आप वापस वेट डालें और प्लस के बटन पे क्लिक करें। जैसे जैसे सैंपल ऐड होंगे नीचे टेबल बनती जाएगी। फाइन से कैश जमा उधार, जैसे कि आप गोल्ड बाय करते हैं उसके 10,000 बनते हैं और आप केवल 5,000 देते हैं तो ये बचे हुए 5,000 ऑटोमेटिकली फाइन से जमा कस्टमर के नाम पे हो जाएंगे, और अगर ज्यादा देते हैं तो फाइन से उधार में ऐड हो जाएंगे। भाव बुकिंग, भाव बुकिंग का बटन लिस्ट के जस्ट नीचे दिया है, उस पर क्लिक करते ही आपको जिस जिसके भाव अभी तक बुक है वो शो होंगे, और किसी का भाव बुक करना है तो बुकिंग लिस्ट में बाय है या सेल है वो सिलेक्ट करें, फिर कस्टमर का नाम सिलेक्ट करें, फिर वेट और रेट डालें। ऐड बुकिंग पे क्लिक करें, वो नीचे टेबल में शो होगा और जब आप कुछ बाय या सेल करते हो तो वो वहाँ शो होगा उस कस्टमर के नेम पे, और अगर किसी कस्टमर आकर उस भाव के गोल्ड ले जाता है तो डिलीवर्ड पे क्लिक करें। लिस्ट, करंट लिस्ट में आपको सारी एंट्रीज दिखेंगी जो रिसेंटली की गई हैं। एडिट डिलीट,
करंट लिस्ट में आप एंट्रीज एडिट और डिलीट कर सकते हैं। ओल्ड लिस्ट में पुरानी एंट्रीज दिखेंगी और ओल्ड रिकॉर्ड्स में भी आप डिलीट कर सकते हैं, पर अगर आप ओल्ड से कुछ भी डिलीट करते हैं तो कैश इन स्टॉक में कुछ डिफरेंस शो नहीं होगा। डिटेल्ड लिस्ट, इसमें आपको सारी एंट्रीज शो होंगी, किसी एक की एंट्री भी देख सकते हैं फिल्टर लगाकर। प्रॉफिट टू इनकम, दिन भर में आपने कितना बाय किया है, कितना सेल किया है, एट द एंड ऑफ द डे जो प्रॉफिट होगा वो आपको इनकम और एक्सपेंस में लिस्ट के अंदर शो होगा रात में 12 बजे। स्टॉक रिलेशन, एवरेज बाय सेल रेट कितना है पर्टिकुलर डे का। फाइंड इन स्टॉक, आज आपने कितना बाय और सेल किया है। कैश इन स्टॉक और कैश इन बैंक में क्या चेंजेस आए हैं वो सब शो होगा। रिसिप्ट, जैसे ही आप प्रिंट के बटन पे क्लिक करेंगे रिसिप्ट प्रिंट हो जाएगी जिसमें बाय की सारी डिटेल्स होंगी। वो रिसिप्ट आप कस्टमर्स को भी दे सकते हैं और खुद भी रख सकते हैं। स्टॉक इज यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर यूजर्स सो दैट हमें पता चले कितना स्टॉक हमारे गले में है और कितना बैंक में, और कितना स्टॉक हमारी शॉप पे है। कैश इन बैंक में आपको पता चलेगा कि आपका कितना अमाउंट बैंक में है, और कोई ऑनलाइन पैसे दे रहा है तो पता रहता है, बार बार बैंक जाकर पता नहीं करना पड़ता। सेट स्टॉक, आप अपना स्टॉक भी सेट कर सकते हैं स्टॉक के आइकन पे क्लिक करके, वहाँ सेट स्टॉक आएगा, डिटेल्स फिल करें और पासवर्ड डालकर एंटर करें, स्टॉक सेट हो जाएगा। सेट स्टॉक हिस्ट्री में आपका पुराना कितना स्टॉक सेट था वो देख सकते हैं और अभी कितना स्टॉक सेट किया है वो भी दिखता है। टोटल पूंजी, कैश, सबसे पहले कैश इन स्टॉक प्लस होगा अगर टोटल उधार ज्यादा है तो, और माइनस होगा अगर जमा ज्यादा है तो। गोल्ड, फाइन इन स्टॉक प्लस टोटल फाइन इन कच्चा प्लस होगा अगर उधार ज्यादा है तो, और माइनस होगा अगर जमा ज्यादा है तो। सिल्वर सेम एज गोल्ड, अगर आपको टोटल कैश पता करना है तो कैश प्लस गोल्ड कैश प्लस सिल्वर कैश, इन तीनों को प्लस कर दीजिए, आपको आपका टोटल कैश पता चल जाएगा। और अगर गोल्ड कैश पता करना है तो गोल्ड को रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और सिल्वर का कैश पता करना है तो सिल्वर को रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। गोल्ड पता करना है तो गोल्ड प्लस कैश डिवाइडेड बाय रेट, और सिल्वर पता करना है तो सिल्वर प्लस कैश डिवाइडेड बाय रेट। डिफरेंस कैश, पूंजी में लिस्ट का बटन दिया है, उस पर क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा कैश और टोटल कैश में कितना डिफरेंस है। ऐसे ही गोल्ड और सिल्वर का भी शो होगा। अगर गोल्ड के रेट में डिफरेंस आता है तो यहाँ भी कैश में डिफरेंस आता है। टुडे प्रॉफिट, उसमें पर्टिकुलर डे का प्रॉफिट शो होगा कि आज कितना प्रॉफिट हुआ है, इसमें रेट में कोई चेंजेस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डे बुक स्टॉक, डे बुक में जिस डेट का आपको स्टॉक चेक करना है उस डेट के ओपन बटन पे क्लिक करें, वहाँ आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा। आप डे बुक में हिसाब चेक कर सकते हैं, इससे पता चल जाएगा कहीं कहीं गलती तो नहीं है। डेली प्रॉफिट, पूंजी में जाकर चेक कर सकते हैं आपको कितना प्रॉफिट हुआ है दिन भर में। जो लोग गोल्ड और सिल्वर का काम करते हैं और उनको उधारी मैनेज करनी है और हाथ से उधारी का हिसाब करने में दिक्कत होती है, और इसमें भाव कट का भी ऑप्शन है। कस्टमर को ऐड करने के लिए कस्टमर के नेम के आगे जो प्लस का साइन है उस पर क्लिक करें, डिटेल्स फिल करें, सेव के बटन पे क्लिक करें, कस्टमर ऐड हो जाएगा। कस्टमर सिलेक्ट करने के बाद उनका लोन का पुराना हिसाब दिखेगा, चाहे वो गोल्ड का हो या कैश का। गोल्ड की उधारी की एंट्री यहाँ होगी और जमा की यहाँ होगी, और फाइनल में टोटल गोल्ड कैश कितना हुआ है ये दिखेगा। इसमें आप रेट डाल के पूरा भाव भी कट कर सकते हैं, और किसी को रिमार्क में कुछ लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं। पार्शियल भाव कट करने के लिए मान लीजिए राम आता है, उसका 30 ग्राम उधार है और वो बोलता है केवल 10 ग्राम का भाव कट कर दो। उसके लिए आपको बाय सेल में जाकर सेल पर क्लिक करें, नेम सिलेक्ट करें राम, वेट डालें 10 ग्राम, जितना वेट यहाँ पे डला है उतना ही जमा में डालें। अगर आपको पैसे दे रहा है तो रिसीव कैश हटा दीजिए, नहीं दे रहा है तो उधार में चले जाएंगे और सिर्फ आपका 10 ग्राम का भाव कट जाएगा। लोन लिस्ट में जाने के लिए लिस्ट के आइकन पे क्लिक करें, आपको करंट लिस्ट दिख जाएगी और एक्शन में जाकर आप एडिट, डिलीट, प्रिंट भी कर सकते हैं। टोटल प्रिंट निकालने के लिए नीचे दिए प्रिंट के बटन पे क्लिक करें, इसमें आप सारे कस्टमर्स का प्रिंट निकाल सकते हैं। इनकम और एक्सपेंस हर दुकानदार के काम आता है, क्योंकि दुकान में जो भी इनकम हो रही है उसका हिसाब रखना जरूरी है, और एक्सपेंस का भी। और इनकम से खर्चे माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है उसका हिसाब रखना भी बहुत जरूरी है। जो भी आपका शॉप का खर्चा होता है उसकी एंट्री एक्सपेंस में होती है। नेम एंड रीजन डालो, और अगर खर्चा कैश में हुआ है तो कैश में डालें, और गोल्ड में दिया है तो गोल्ड में उतना अमाउंट आपके स्टॉक में से माइनस हो जाएगा। और टोटल पूंजी में से भी जो भी आपके टंच के चार्जेस हो या हॉलमार्क के या लेन देन में हुए प्रॉफिट, सबकी एंट्री ऑटोमेटिकली इनकम में चली जाएगी। और उसके अलावा आपकी कोई एंट्री अलग से होती है तो आप यहाँ इनकम में चढ़ा सकते हैं।
इनकम और एक्सपेंस की सारी एंट्रीज आपको लिस्ट में दिखेंगी और प्लस और माइनस होने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको नीचे दिखेगा। पुराना हिसाब देखना है तो ओल्ड लिस्ट में देख सकते हैं और डिटेल में देखना है तो डिटेल लिस्ट में दिखेगा। डे बुक में आपको सारी एंट्रीज एक जगह दिखेंगी। किसी एक दिन का हिसाब भी आप ओपन करके चेक कर सकते हैं। अगर आपका हिसाब गलत हुआ है तो आपको दिखेगा ओपनिंग स्टॉक कि आपकी शॉप खुलने से पहले था और क्लोजिंग स्टॉक जो रात में 12 बजे दिखेगा। हर एंट्री के बाद जो आपका स्टॉक अपडेट हुआ है वो आप देख सकते हैं स्टॉक के बटन पे क्लिक करके, जिससे आपको पता चलेगा आपका स्टॉक कैसे बढ़ रहा है या कैसे कम हो रहा है, जिससे अगर कोई गलती होगी तो आपको पता चल जाएगा। सेटिंग्स में आपको जाकर एक्स्ट्रा सेटिंग्स के ऑप्शन में दिखेगा, जिसमें अगर आपको कोई चेंजेस करना है तो पासवर्ड डाल लें और सबमिट कर दें, चेंजेस हो जाएंगे। सेटिंग्स में पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन दिखेगा, जिसमें आप प्लान रिन्यू कर सकते हैं और सारे प्लान्स देख सकते हैं। पासवर्ड चेंज के लिए पासवर्ड चेंज एंड फॉरगेट पे क्लिक करें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पे OTP आएगा। OTP सबमिट करें और उसमें लॉगिन करें और M-PIN का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। M-PIN का पासवर्ड एडिट और डिलीट करते टाइम काम आएगा। हॉलमार्क बिलिंग सॉफ्टवेयर तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन पूरे हॉलमार्किंग सेंटर का हिसाब किताब करना, जैसे कितना काम हुआ और स्टॉक में कितने पैसे आए, कितने बैंक में आए और कितने दुकानदारों ने उधारी पे हॉलमार्किंग करवाई, उनका पूरा लेजर आप मेंटेन कर सकते हैं। हॉलमार्किंग सेंटर में हॉलमार्किंग के अलावा बहुत सारे काम होते हैं, जैसे खाली मार्किंग, गोल्ड, टंच, कार्ड प्रिंट होना, लेजर सोल्डिंग, और इसके अलावा कोई काम हो तो आप ऐड कर सकते हैं और उसके कितने चार्जेस हो रहे हैं वो भी सेट कर सकते हैं। सबसे पहले कस्टमर सिलेक्ट किया, वर्क टाइप, नंबर ऑफ पीस, आपके चार्जेस पर पीस आ जाएंगे और टोटल चार्ज देखेंगे। सैंपल की डिटेल्स डालनी है तो डाल सकते हैं, जैसे ज्वेलरी का टाइप क्या था, मार्किंग क्या होनी है, वेट, टोटल पीस, टोटल चार्ज और मार्क में अगर बॉक्स नंबर डालना है तो डाल सकते हैं। प्रिंट के बटन पे क्लिक करके आप पर्ची निकाल सकते हैं। एक कस्टमर को दे दे और एक सैंपल के साथ अंदर स्टाफ को दे दे। साइड में करंट लिस्ट है, एक्शन के बटन पे जाकर आप रिटर्न कर सकते हैं और जितने चार्जेस होंगे वो स्टॉक में ऐड हो जाएंगे और ये एंट्री रिटर्न लिस्ट में चली जाएगी। और अगर कस्टमर उधार करता है तो ऑल उधार के बटन पे क्लिक करें और ऑनलाइन पैसे देता है तो रिटर्न ऑनलाइन पे क्लिक करें, वो अमाउंट बैंक में चला जाएगा। ये एंट्री आप एडिट डिलीट प्रिंट भी कर सकते हैं। आप किसी कस्टमर के हॉलमार्किंग के 53 रुपीज लेते हैं और कोई स्पेशल कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं और 40 रुपीज में कर रहे हैं तो सिर्फ उनके लिए आप उस कस्टमर के चार्जेस सेट कर सकते हैं, सेट पे क्लिक करके। रिटर्न लिस्ट देखने के लिए लिस्ट के आइकन पे क्लिक करें। रिटर्न लिस्ट में जितने सैंपल्स रिटर्न किए हैं वो दिखेंगे। ओल्ड लिस्ट में आपको सारे सैंपल्स दिखेंगे। डिटेल लिस्ट में आप किसी एक कस्टमर का एक मंथ का हिसाब प्रिंट कर सकते हैं। हॉलमार्क सेटिंग में आपको वर्क टाइप, ज्वेलरी टाइप, मार्किंग और किसी कस्टमर के डिस्काउंट चार्जेस सेट करने हैं तो वो कर सकते हैं। आपके दिन भर में जो भी काम हुए हैं उससे जितना भी कैश आपके पास आया है वो आपको कैश इन स्टॉक में दिखेगा और जितना बैंक में गया है वो कैश इन बैंक में, और जितना आपके सेंटर की उधारी है वो उधारी सेक्शन में दिखेगी और आपकी टोटल सेंटर की पूंजी टोटल पूंजी में दिखेगी और दिन भर में जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो टुडे प्रॉफिट में दिखेगा। इनकम में जो भी चार्जेस जा रहे हैं वो भी देख सकते हैं और एक्सपेंसेस में आपके सेंटर के पूरे खर्चे डाल सकते हैं, लाइक सैलरी, रेंट बिल, लाइट बिल एक्सेट्रा, जिससे आपको पता चलेगा आपके सेंटर में टोटल कितनी इनकम हो रही है और कितना एक्सपेंस, और इससे आपको टोटल प्रॉफिट मिलेगा। जो लोग हाथ से अपने हॉलमार्किंग सेंटर का बिल बनाते हैं उन लोगों को GST रिपोर्ट बनाने में दिक्कत आती है, लेकिन हमीरे सॉल्यूशंस के बिलिंग सॉफ्टवेयर में नहीं आती और ना ही आपको हाथ से बिल बनाना पड़ेगा और ना ही रिपोर्ट। एक क्लिक पर दोनों प्रिंट हो जाएगी। हॉलमार्क बिल बनाने में जो भी डिटेल्स लगती है BIS के अकॉर्डिंग वो सब कंपोनेंट्स इसमें है, जैसे कि स्क्रैपिंग वेट, हॉलमार्क पीस, टोटल वेट रिटर्न, मेल्टेड क्वालिटी, रेसिड्यू एंड कोऑर्डिनेट व्यू, GST एक्सेट्रा। और प्रिंट के बटन पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं, जिसमें आपकी शॉप की डिटेल्स और कस्टमर की GST डिटेल्स आ जाएंगी। सेटिंग्स में जाकर आप प्रोडक्ट की कैटेगरी, प्योरिटी, इनवॉइस डिटेल चेंज कर सकते हैं और हॉलमार्किंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का रिलेशन जो स्टॉक से था उसकी अकाउंटिंग अलग है, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये सॉफ्टवेयर केवल बिलिंग और GST रिपोर्ट के लिए है। आजकल कस्टमर रिफाइनरी के बिल मांग रहे हैं, उसके लिए भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसमें आप टंच फॉर्म पे बिल निकाल सकते हैं। सबसे पहले कस्टमर सिलेक्ट करें, उसके बाद ग्रॉस वेट, मेल्ट वेट, देन सैंपल वेट डालें। रिफाइन वेट अपने आप आ जाएगा। टंच डालें, इससे आपको फाइन का पता चल जाएगा। उसके बाद चार्जेस पर ग्राम सेट कर दीजिए, 5% GST ऐड होकर टोटल अमाउंट आ जाएगा। इसको आप प्रिंट के बटन पे क्लिक करके टंच फॉर्म पर भी निकाल सकते हैं और आप GST रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं और CA को दिखा सकते हैं, जिससे आपका और CA का दोनों का काम आसान हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर का बाकी एक्सचेंज से कोई लेना देना नहीं है और इसमें जो अमाउंट डालेंगे उसका स्टॉक का कोई रिलेशन नहीं है। सेटिंग में आप GST नंबर और चार्जेस पर ग्राम सेट कर सकते हैं। HSN कोड और GST परसेंटेज भी सेट कर सकते हैं।
बुलियन बिलिंग सॉफ्टवेयर उन लोगों के लिए है जिनको बुलियन के 3% GST वाले बिल देने होते हैं, क्योंकि उनकी पेमेंट RTGS से होती है। बुलियन बिलिंग के बाय सेल में आप कस्टमर का नेम डालें, इनवॉइस नंबर और डेट भी डाल सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरी चूज करें, सेल वेट डालें और उसके बाद RTGS वाला रेट डालें। अगर अमाउंट कैश में है तो रिसीव्ड कैश में एंट्री करें और RTGS है तो ऑनलाइन रिसीव्ड RTGS में। और प्रिंट के बटन पे क्लिक करके बुलियन बिलिंग सॉफ्टवेयर से आप आपके कैश और RTGS के भाव से सोना चांदी खरीद और बेच सकते हैं। उसका अलग से हिसाब रख सकते हैं और एक ही दुकान के स्टॉक से प्लस माइनस होगा, जिससे आपको GST रिपोर्ट निकालने में आसानी होगी और साथ में उनका उधारी का हिसाब किताब भी कर सकते हैं और कितने पैसे आपके बैंक में हैं वो भी देख सकते हैं। सेटिंग्स में आप शॉप की डिटेल्स, बैंक की डिटेल्स और GST की डिटेल्स सेट कर सकते हैं, जो आपके बिल में भी शो होगी। भाव बुकिंग का आइकन सेल रेट के साइड में दिया हुआ है। उस पर क्लिक करते ही आपको जिसके भाव अभी तक बुक हैं वो शो होंगे। और किसी का भाव बुक करना है तो बुकिंग लिस्ट में कस्टमर का नाम सिलेक्ट करें, बाय है या सेल है वो सिलेक्ट करें और वेट और रेट डालें। ऐड बुकिंग पे क्लिक करें, वो नीचे टेबल में शो होगा और जब आप कुछ बाय या सेल करते हो तो वहाँ शो होगा उस कस्टमर के नेम पे। और अगर कस्टमर आकर उस भाव के गोल्ड ले जाता है तो डिलीवर्ड पे क्लिक करें। पुराने सॉफ्टवेयर में अगर आपका कोई लैपटॉप उठाकर ले जाए या गुम हो जाए तो आपका हिसाब भी लैपटॉप के साथ चला जाएगा। अगर आपके पास मेरे सॉल्यूशन का सॉफ्टवेयर है तो आपका लैपटॉप कोई लेकर भी जाता है तो डरने की बात नहीं है। जहाँ से आपने हिसाब छोड़ा था वहाँ से आप दूसरे लैपटॉप पे या मोबाइल पे हिसाब किताब कंटिन्यू कर सकते हैं। जब भी आप साइन अप करते हैं तब आपका पासवर्ड आप ही सेट करते हैं, जो आपके नंबर पे OTP आया है उससे। ये सारे पासवर्ड डेटा इनक्रिप्टेड होता है। डिवाइस लॉग्ड इन में आप पता कर सकते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर किस किस के पास ओपन है। अगर आपके अलावा कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा है तो आपको पता लग जाएगा और आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और वो ओपन नहीं कर पाएगा। आधे घंटे में अगर आप सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और वापस ओपन करने के लिए पासवर्ड लगेगा। अगर आपको आपकी पुरानी एंट्री डिलीट करनी है तो पासवर्ड डाल के एंट्री डिलीट कर सकते हैं और वो एंट्री किसी को नहीं दिखेगी। मान लीजिए आप मार्केट में हैं या बाहर हो। पुराने सॉफ्टवेयर में आप जब तक लैपटॉप ओपन नहीं करेंगे आप हिसाब किताब नहीं देख सकते, लेकिन हमारे सॉल्यूशंस में मोबाइल ऐप भी है। इससे आप अपने मोबाइल में सारा हिसाब किताब देख सकते हैं। मेरे सॉल्यूशन की वेबसाइट ऐप ओपन करें, लॉगिन करें। अगर नए यूजर हैं तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें और डिटेल्स फिल करके अपना अकाउंट क्रिएट करें। स्टॉक में जाकर सेट स्टॉक के ऑप्शन पे क्लिक करें, रैंडम डिटेल्स फिल करें, पासवर्ड डालें, आपका स्टॉक सेट हो जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस की एंट्री कर सकें। स्टेप 1, सबसे पहले आप एक्सचेंज में एंट्री करके देखिए कि आपको आ रही है कि नहीं। उसके बाद सारी एंट्रीज लिस्ट में चेक करें। स्टॉक अभी चेक ना करें, पहले एंट्रीज करें। सिंपल एक्सचेंज के बाद बाय सेल की एंट्री करें। उसके बाद लिस्ट में चेक करें सारी एंट्रीज प्रॉपर हो रही हैं कि नहीं। 1-2 दिन ये प्रैक्टिस करें। स्टेप 2, सबसे पहले एक पेपर पे सारी लोन की एंट्रीज लिख दीजिए, उनका नाम, मोबाइल नंबर, गोल्ड एंड रुपीस, किसका कितना उधार है और किसका कितना जमा के साथ। उसके बाद वो सारी एंट्रीज सॉफ्टवेयर में लोन में जाकर ऐड करें। सारी एंट्रीज हो जाने के बाद लेजर में जाके चेक करें सारी एंट्रीज हुई है कि नहीं। स्टेप 3, आपके बैंक में कितने पैसे हैं उसको बैंक ऑनलाइन के नाम के कस्टमर में आउट कर डाल दीजिए। फिर स्टॉक में जाकर सेट स्टॉक में जाकर आपकी शॉप पे जितना फाइन सोना है उसे सेट कर दीजिए। कैश कितना है वो डालें, आपका स्टॉक सेट हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं आपके बैंक में कितना अमाउंट है, गले में कितना, फाइन कितना है और मार्केट में उधारी कितनी है। इससे आपको आपकी टोटल पूंजी पता चल जाएगी, कैश, गोल्ड और सिल्वर की। इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कॉल करें, हम अल्ट्रा व्यूअर से कनेक्ट करके आपको सारे डाउट क्लियर कर देंगे। साथ साथ स्टार्टिंग में हाथ से साफ करते रहिए ताकि अगर यहाँ पे आपसे कुछ गलती होती है तो आपका हिसाब क्लियर रहे। आप हाथ से हिसाब करते हैं तब आपका हिसाब भी गलत हुआ होगा। मान लीजिए 1 महीने में 10 बार और उस हिसाब को ढूंढने में घंटों लग जाते हैं, लेकिन आपके हिसाब गलत होने के चांसेस 90% तक कम हो जाएंगे। फिर भी कभी हिसाब ना मिले तो उसके लिए ये वीडियो पूरा देखें। स्टेप 1, हिसाब चेक करें। सबसे पहले अपने काउंटर का स्टॉक अपने सॉफ्टवेयर से मैच करें, जैसे कितना कैश है, कितना फाइन गोल्ड है, कितना कच्चा गोल्ड है, सब सही है, मतलब हिसाब सही है। अगर किसी स्टॉक में दिक्कत है, जैसे कैश कम है या ज्यादा है, तो कितना कैश ज्यादा है वो देख लें और लिख के रख लें। और कच्चा सोना ज्यादा है या कम है उसकी एंट्री लिस्ट में चेक करें कि आपने डबल एंट्री करी है या गलत एंट्री करी है या आप एंट्री करना भूल गए हैं। अगर फाइन गोल्ड कम है और उतना ही कैश ज्यादा है तो आप बाय सेल में एंट्री करना भूल गए होंगे। अगर आपके स्टॉक में पैसे कम आते हैं और सॉफ्टवेयर में ज्यादा, मतलब आपने किसी की उधारी की एंट्री गलत करी है या करना भूल गए हैं, वो चेक करें। स्टेप 2, सबकी एंट्रीज एक साथ दिखने के लिए डे बुक है, जिसमें आपको ओपनिंग स्टॉक दिखेगा, फिर कैसे स्टॉक में कैश, गोल्ड, सिल्वर ऐड हो रहा है वो दिखेगा और उसके साइड में आपको हर ट्रांजैक्शन के होने के बाद जो आपका स्टॉक अपडेट हुआ है वो भी दिखेगा।
और आप A4 साइज के पेपर में सबका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, जिसमें सारी डिटेल्स मिलेंगी और आप हिसाब चेक कर सकते हैं। अगर एडिट डिलीट करते वक्त आपका सॉफ्टवेयर का स्टॉक बिगड़ा हुआ है तो आप ओपनिंग स्टॉक में कितना कैश था, फिर आपके स्टॉक में दिन भर में कितना कैश ऐड हुआ, फिर करंट स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ, ये चेक कर लें। अगर इसमें कोई एंट्री में दिक्कत है तो उससे अपन सेट स्टॉक में जाकर सेट कर सकते हैं। स्टेप 3, अगर फिर भी हिसाब न मिले तो सारी एंट्री डे बुक में एक के बाद एक चेक करें किसको कितना कैश दिया था। अगर आप उसकी एंट्री करना भूल गए हैं तो आप एंट्री के साथ साथ कैमरा भी चेक कर सकते हैं, किसको कितना दिया था, किससे कितना लिया, जिससे आपको पता चल जाएगा किस कस्टमर की एंट्री करना भूल गए थे या उसका हिसाब सही किया लेकिन उससे पैसे या सोना चांदी ज्यादा दे दिया। इसके अलावा आपको कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप कभी भी हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर में कोई गलती होती है तो उसका फोटो क्लिक करके भेज दें, हम सही कर देंगे। फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो हमसे अल्ट्रा व्यूअर या एनीडेस्क से कनेक्ट करें। जैसे जैसे सारे काम गोल्ड में होते हैं ठीक वैसे ही सिल्वर में भी कर सकते हैं। ये सिल्वर वाला सॉफ्टवेयर उनके काम आता है जिनका गोल्ड के साथ साथ सिल्वर का काम भी है और सिर्फ सिल्वर का काम है वो भी यूज कर सकते हैं, जैसे सिल्वर बुलियन रिफाइनरी, सिल्वर होलसेल, रिटेल एक्सेट्रा। सिल्वर का काम है तो आप बस गोल्ड के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियोस देखनी है। आप सिल्वर का सॉफ्टवेयर भी चलाना सीख सकते हैं क्योंकि जो मॉड्यूल गोल्ड की है जैसे एक्सचेंज, बाय सेल, लोन, लेजर, इनकम एक्सपेंस, ज्वेलरी सॉफ्टवेयर, बुलियन सॉफ्टवेयर, स्टॉक सब सेम है और दोनों का कैश भी एक ही है और टोटल पूंजी में भी सिल्वर है। डिफरेंट है तो केवल सिल्वर का रेट, क्योंकि सिल्वर का रेट 1 kg के हिसाब से है और वेट में एंट्री ग्राम के हिसाब से होगी। अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं या तो गोल्ड की सारी वीडियोस भी देख सकते हैं।